जी, let me write this one for you. Wait a second. Okay. Okay, so let's say we have an example of carbon. ठीक है, कार्बन भी ले सकते हो आप, हाइड्रोजन, कोई भी आइसोटोप ले लो। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक, मैं आपको कह रही हूँ, आई एम गिविंग यू अ मिक्सचर ऑफ 3 isotopes of carbon, and the percentage or abundance of carbon 13 is like 40%, and carbon 14 is like 20%. Can you calculate the abundance of C12? It is 60%. Oh, Exactly. sorry. 60% ये होगा तो ये कितना होगा? 40%. 40%। तो ये तो सिंपल आप परसेंटेज फॉर्म में आप निकाल लेते हो रिलेटिव अबंडेंस, लेकिन आप बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हो 12 से, और इन सबको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर रहे होते हो 13 और 14 से, यानी एटॉमिक मासेस से। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा मेरे ख्याल है आपने। Yeah. तो बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला याद रखना ताकि न्यूमेरिकल आए तो फिर इजीली हम कर सकें। ठीक है, आइसोटोप अबंडेंस का मतलब हो गया कि ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी आइसोटोपिक अबंडेंस कि कितना परसेंटेज गिवन है। फिर आइसोटोप मास नंबर आप लोग, यानी इफ इट इज 13 और 14 और 12, तो वो आप देखोगे एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया कि अब आप बात कर रहे हो मॉलिक्यूलर मासेस की, विच वुड बी ऑब्वियसली कंपेयर्ड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, दैट वुड बी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और रिलेटिव फॉर्मूला मास में कंपाउंड की बात करते हैं, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास है तो एटम की बात कर रहे हैं, दैट वुड बी कंपेयर्ड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो वी हैव द मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है। फॉर्मूला मास की बात हो रही है, रिलेटिव फॉर्मूला मास, दैट मींस वी हैव अ फॉर्मूला और अ कंपाउंड। ये इस तरीके से अभी जो आज हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी वो ये है, ये भी आप कवर करोगी। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस एंड फॉर्मूला मासेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। Then we have mole and Avogadro constant, and that would be the last topic for today. So, what is the difference between mole? Obviously, it's not the same thing. Mole अलग बता रहे हैं, Avogadro constant अलग बता रहे हैं. So, do you have any idea what is Avogadro's constant, except for the value? I know you know the value, but what is actually Avogadro's constant in terms of theory? Like, 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 you can say कि dozen है. So dozen is referred as 12, right? Hmm. So Avogadro's constant is like referred as like a unit to like measure the number of things in chemistry. Okay, that means number of atom, number of molecule, number of compound. The number of atoms, the number of molecules, and What do you understand by the number? The number is actually indicating the quantity, right? yeah. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल की, ठीक है, लेट्स सी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, व्हाट वुड बी द मोलर मास? 44। Yeah. एंड दिस टाइम वी आर obviously mentioning the unit as gram, not AMU। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैलकुलेट किया आपको पता है, 12 कार्बन है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसमें हम ऐड करेंगे क्या, एक 16 है तो दो कितने होते हैं भाई, 32 होते हैं। तो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग 44 ग्राम मोलर मास। ये बात तो समझ आ गई हमें, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23। तो ये जो आपके पास वैल्यू होती है, ये क्या होता है बेसिकली, आपको पता है कि हर मैटर, मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर ऑक्यूपाइज अ स्पेस, इट इज हैविंग ऑब्वियसली एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग मास, ये सब हम पढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट की बात करते हैं तो एवोगैड्रोस लॉ आपको बताता है उस मैटर के अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये आपके पास सॉलिड होता है, ठीक है, विच आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। फिर अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो दे आर हैविंग सम स्पेस, राइट। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मोर स्पेस इज देयर। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है इस वक्त, ये सर्कल, ये क्या है, ये वो एटम्स है, वो मॉलिक्यूल हैं, वो कंपाउंड हैं, जो कि एवोगैड्रो कांस्टेंट बता रहा है आपको। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी फॉर्मूला, यानी कंपाउंड Na2CO3
और NaCl कुछ भी, या कोई एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर ये सारे कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल अगर ये सारे 1 मोल हैं, एक क्वांटिटी में हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ कंपाउंड होगा, नंबर ऑफ आयन भी कह सकते हैं आप अगर आयन्स की बात कर रहे हैं, तो वो ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर 1 से 2 मोल हो गया तो ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू बाय 2। अगर ये 1 मोल नहीं है, ये 3 मोल हो गया, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली आप अवोगाड्रोस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते रहोगे। अवोगाड्रोस कांस्टेंट एक्चुअली है क्या? इट्स द नंबर और क्वांटिटी ऑफ दोज एटम्स which are present inside any of the atom, molecule or compound। ठीक है, तो दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और मोल क्या है? मोल का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, यानी मास का मतलब गिवन मास। लेट्स से हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसी को लेके चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेट्स से कुछ भी वॉल्यूम ऐसे होगा, ऑब्वियसली इसका मास नहीं होगा, बस बस इट्स अ गैस। तो मैं बात कर देती हूँ कार्बन की। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई कार्बन, द गिवन मास ऑफ कार्बन इज 14.2 ग्राम। ठीक है, you should know the molecular mass, obviously it's 12। that's how you are going to calculate number of moles। तो मोल का मतलब है mass upon molecular mass, that's the formula। but Avogadro's constant is the quantity of those atoms, of those particle you can say। अगर हम बात करते हैं किसी सैंड पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, मिट्टी, सैंड, SiO2 जिसका फॉर्मूला होता है सिलिका। तो जिस तरह सैंड के पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये आप अवोगाड्रोस कांस्टेंट को आप रिलेट कर सकते हो कि ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है वो सैंड के पार्टिकल्स। ठीक है, और या मैं अगर एक चौक की एग्जांपल दूँ आपको, तो चौक एज अ होल उसका मास भी होगा कुछ ना कुछ, शायद उसका मास 12 ग्राम होगा, तो वो उसका गिवन मास है। ठीक है, और आपको पता है चौक का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं। चौक इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल की बात कर रही हूँ, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि अगर 1 मोल है तो इतने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मास क्या होगा? एक मास वो है जो कि गिवन है, यानी चौक का एक मास वो है जो कि मैंने आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो चौक तोड़ के दिया, आपको ब्रेक कर दिया, तो लेट्स से उसका कुछ मास बन रहा है 14 ग्राम, लेट्स से। उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई? ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट, वो आएगा 100। कैल्शियम 40 होता है, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 48, तो टोटल आ रहा है 100। तो ये क्या कैलकुलेट किया आपने? मोल्स कैलकुलेट किए। ठीक है, बात आई है समझ? तो मोल्स का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, ये आप पहले कर चुकी हो ना सारी चीज़ों में, जस्ट रिव्यू है ना ये तो हाँ, good। ठीक है, तो बेसिकली आपने करना कहाँ तक है? आपकी स्लाइड कवर हो गई है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आपको स्लाइड नंबर 60, नो, अच्छा ये चीज़ आप कवर कर चुकी हो। ठीक है, ये जो हम कल फॉर्मूला कर रहे थे, ये आगे पूरी उसकी स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड्स जो है वो फॉर्मूले की हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन ऑब्वियसली मैं करवाऊंगी, लेकिन ये वो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको करवाए थे, इसको आप मेमोराइज कर सकती हो इजिली यहाँ से। तो स्लाइड नंबर 61, टिल 61 यू गॉट अ रिव्यू ऑल ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, एवरीथिंग, द फॉर्मूलाज और द थ्योरी और एवरीथिंग। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे, और बैलेंसिंग इक्वेशन के बाद मैं आऊंगी डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो टिल 61 जो भी आपको बेटा क्वेरी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, इन 3 दिनों में भी प्रॉब्लम होती है जब आपकी क्लास नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन 61 तक आप स्लाइड से कवर करो, बुक से कवर करो, आपकी मर्जी। ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर तो हो चुका है, सेकंड का भी मोर देन हाफ हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आगे रह गए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल अभी तक? नहीं, नहीं, नो क्वेश्चन। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।